अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। दुनिया भर की चंद अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। अफगान अमन मुआहदे का दूसरा मरहला, तालिबान तशद्दुद कम करें। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान अमन मुआहदा अगले मरहले में दाखिल हो गया है और तालिबान पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान में तशद्दुद को कम करें ताकि अमन मुआहदे को आगे बढ़ाया जा सके। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक अमेरिका को अगले साल के वस्त तक अफगानिस्तान से अपनी फौजों को निकालना होगा और तालिबान को अफगान हुकूमत के साथ अमन के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। अमेरिका ने कहा था कि मुआहदे के पहले मरहले में 135 रोज़ के अंदर वो अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद कम करके 8,600 पर लेके आएंगे और 5 फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर खाली कर देगा। बरतानिया में शॉपिंग के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार। बरतानिया ने गुज़श्ता पॉलिसी से यू टर्न लेते हुए दुकानों और सुपरमार्केट में फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। अमल न करने पर 100 पाउंड तक जुर्माना अदा करना पड़ेगा। दूसरी जानब कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र इंडिया की IT इंडस्ट्री के मरकज बंगलोर शहर में मंगल रात 8 बजे से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि दुकानों में मास्क पहनना इंतहाई ज़रूरी है ताकि अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों को भी वायरस से महफूज रखा जा सके। बीजिंग, चीन ने अमेरिका को इंतकामी कार्रवाई की धमकी दे दी। बैंकों को हत्या बनाने के लिए अमेरिकी सदर ने हांगकांग पर पाबंदियों के बिल पर दस्तखत किए हैं, जिस पर चीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन की जानिब से अमेरिका को इंतकामी कार्रवाई की धमकी दे दी है। सऊदी अरब, वीज़े में तोसी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने नए कोरोना वायरस के दौरान ख़त्म हो जाने वाले फैमिली विजिट वीज़े में तोसी का तरीकाकार जारी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी महकमा पासपोर्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बताया है कि सऊदी अरब में मौजूद इन गैर मुल्कियों के विजिट वीज़े में तोसी का फैसला किया गया है जिनका वीज़ा सफरी पाबंदियों के दौरान ख़त्म हो गया है। महकमा पासपोर्ट के हुक्काम का कहना है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ यकजहती पैदा करके ऐसे तमाम गैर मुल्कियों का विजिट वीज़ा खुद कार निज़ाम के तहत बढ़ा दिया जाएगा जो सफरी पाबंदियों के दौरान ख़त्म हो गया हो। सऊदी अरेबिया, कतर पर फ़िज़ाई हदूद बंद करने का हक है, आलमी तंजीम से रुजू करेंगे सऊदी अरब अमारात। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि ग्रुप 4 में शामिल ममालिक को कतर के तैयारों पर अपनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का हक हासिल है और इस सिलसिले में शहरी हवाबाजी की बैनुल-अक़वामी तंजीम ICAO से रुजू किया जाएगा। इन दोनों मुल्कों के इस ऐलान से कबल हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ ने करार दिया कि ICAO को मुल्कों के दरमियान फ़िज़ाई हदूद से मुतालिक तनाज़ात तय करने का इख्तियार हासिल है। सऊदी अरब में कतरी चैनल BN स्पोर्ट्स का नशरियाती लाइसेंस मनसूख, $27 लाख जुर्माना। सऊदी अरब ने कतर की मलकीती BN स्पोर्ट्स चैनल का मुमलिकत में नशरियात का लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिया और इस पर इजारा दाराना तर्ज अमल इख्तियार करने पर $1 करोड़
तकरीबन $27 लाख जुर्माना आयद किया है। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए मुसाबकत GAC ने इस ज़मन में मंगल के रोज़ एक बयान जारी किया। इसने कहा कि वो BN स्पोर्ट्स के खिलाफ शिकायत की तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि कतरी चैनल 2016 में यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के मैचों की खसूसी नशरियात हकूक़ का एहतसाली अंदाज में नाजायज़ इस्तेमाल किया था। अथॉरिटी ने मजीद कहा कि BN स्पोर्ट्स ने यूरो 2016 टूर्नामेंट देखने के लिए खेलों का बंडल खरीद करने वाले अपने सारिफीन को मजबूर किया था कि वो दूसरे बंडल भी खरीद करें और इनमें खेलों के अलावा दूसरा मवाद दिखाया गया था। अमेरिका ईरान जौहरी हथियारों के हसूल की कोशिश में है। व्हाइट हाउस में कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन का कहना है कि अमरीकी इंतजामिया के पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। एक मकामी वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में ओब्रायन ने बावर कराया कि जब तक सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं वो ऐसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर के मुताबिक अमरीका जानता है कि ईरान जौहरी हथियारों के हसूल के लिए कोशां है। अमेरिका को इस बात का इल्म है इन शवाहिद से हुआ जो इसराइल ने एक सिक्योरिटी मिशन के दौरान हासिल किए। ओब्रायन का कहना था कि ईरान 2 जौहरी मकामात पर एटमी तवानाई के आलमी एजेंसी के मुआयनाकारों को पहुंचने की इजाज़त नहीं दे रहा। इस तरह तेहरान जौहरी हथियारों के फैलाव पर रोक लगाने से मुतालिक समझौते और जौहरी मुआहदे के हवाले से अपने वादों की पासदारी नहीं कर रहा। फ्रेंड, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।